तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और सही में आज इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि मैं इमेजिन भी नहीं किया था कि एक वीक में इतने सारे पंगे हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, सही में बहुत मजा आने वाला है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड से। तो अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसका बॉक्स ऑफिस मोजो पे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $73.5 मिलियन, जो कि फॉर श्योर ये कंफर्म कर देता है कि ये मूवी फेल हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी का बजट 100 to 125 मिलियन डॉलर्स था और शायद ये मूवी अपना बजट भी कवर ना कर पाए। लेकिन इस मूवी के फेलियर के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग की बात कर लें तो इन्होंने कुछ ट्वीट्स करते हुए कंफर्म किया कि रॉटेन टोमेटोज पे ये उनकी लोएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है, जो कि उनके लिए सरप्राइज था। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। मूवी इतनी बुरी नहीं है जितना क्रिटिक्स ने इसे बना दिया। फिर भी इन्होंने इन्हीं ट्वीट्स में कंफर्म कर दिया कि शज़ाम के बाद, मतलब शज़ाम की सीक्वल के बाद, वो सुपर हीरो जॉनरा में रिटर्न अभी कुछ टाइम के लिए तो नहीं करने वाले। वो वापस से हॉरर जॉनरा की मूवी में इंटरेस्टेड है। तो हाँ भाई, एनी चांस इन फ्यूचर अगर शज़ाम का फिर से एक और पार्ट बना तो डेविड सैंडबर्ग वो मूवी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हाँ, इन्हीं सब बातों के बीच एक इंटरव्यू में डेविड सैंडबर्ग ने ये भी कंफर्म किया कि शज़ाम के फर्स्ट पार्ट में हेनरी कैविल का कैमियो होने वाला था। हुआ गया था कि जिस दिन इस कैमियो का शूट होने वाला था उस दिन हेनरी कैविल के डेट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनके बॉडी डबल को रख के वो सीन शूट कर लिया गया ताकि बाद में जब हेनरी कैविल के डेट्स अवेलेबल हो तो बचे हुए सीन को शूट कर लिया जाए। लेकिन फिर बाद में वार्नर ब्रदर्स के अपने पंगे होने लगे। हेनरी कैविल की सुपरमैन का रिटर्न होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कंट्रोवर्सी चलने लगी, तो उस कैमियो की कभी शूटिंग हुई नहीं और इसीलिए बॉडी डबल के साथ ही सुपरमैन की कैमियो को मूवी में दिखा दिया गया। सही में यार, वार्नर ब्रदर्स में बहुत सारे पंगे चल रहे हैं। पंगों की बात हो रही है तो जैकरी लेवाई ने भी एक पंगा ले लिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जाकर जैक स्नाइडर के फैंस को कुछ सुना दिया। आप लोग खुद सुन लो। The whole contingent of comic book fans, that it's really unfortunate that there's this one particular group of people that think they don't like me because I don't agree with them on other comic book movies and you know who I'm talking about. But instead of there being a conversation, like they take so many of my words or things completely out of context. And then they go stir up all their other people that they know online, and they all just want to attack. तो इसी को लेकर स्नाइडर फैंस भड़क चुके हैं और इनको इंटरनेट पे बहुत गालियां पड़ रही हैं। फिर हाँ, वार्नर ब्रदर्स की तरफ से ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि शज़ाम 2 का फेलियर का रीजन है ब्लैक एडम। रिपोर्ट्स के माने तो ड्वेन जॉनसन के चलते शज़ाम 2 फेल हो गया, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आए थे। लेकिन हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑफिशियली कुछ और ही बोला गया है। मैं बता देता हूँ कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या आए हैं। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये रिवील हुआ कि ब्लैक एडम में पहले शज़ाम का कैमियो होने वाला था, लेकिन ड्वेन जॉनसन ने वो कैमियो होने नहीं दिया। एक्चुअली में ड्वेन जॉनसन डीसी का पूरा यूनिवर्स अपने ब्लैक एडम के कैरेक्टर और हेनरी कैविल के सुपरमैन के कैरेक्टर के अराउंड बनाना चाहते थे। फिर जब शज़ाम का सीक्वल बन रहा था तो उसमें हॉकमैन और साइक्लोन का कैमियो होने वाला था पोस्ट क्रेडिट सीन में, लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग ड्वेन जॉनसन ने ऐसा भी नहीं होने दिया। वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक एडम से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर शज़ाम की मूवी में दिखे। और इसी न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म करते हुए जैकरी लेवाई ने अपने स्टोरी में ये पोस्ट कर दिया कि हाँ, जो भी न्यूज आपने सुनी है वो सही है। मतलब सही बोले तो डीसी वालों का अपने ही कलेश खत्म नहीं हो रहा है। और मेरी मानो तो जब तक मूवी थिएटर में लगी हुई थी तो किसी को भी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। भाई मूवी हट जाने देते, तब स्टेटमेंट मिलता तो हो सकता है कि वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ी और ज्यादा चल जाती। फिर भी आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी पे क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो टेंशन नहीं लो, आगे मार्वल की भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी को बाद में कवर करते हैं। पहले आते हैं सेट के कुछ फोटोज पे, क्योंकि इस वीक बहुत सारे प्रोजेक्ट से बहुत सारे सेट के फोटोज आए हैं। जहां सबसे पहले है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो आपको पता ही होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अभी फिल्मिंग चल रही है, तो इसके सेट से भी ये कुछ फोटोज निकल कर आए हैं जहां आप अपने मैट मर्डॉक को देख ही सकते हो। फिर इसी से कुछ ऐसे भी सेट फोटोज आए हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में मैट मर्डॉक एंड किंगपिन दोनों की ही ओरिजिन स्टोरी को फिर से दिखाया जाएगा। आगे बढ़े तो है जोकर का सीक्वल, जिसके सेट से पहले तो ये फोटो आया है जिसमें इन साइन बोर्ड्स को देखकर ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ हार्वी डेंट का कैरेक्टर दिखने वाला है। हार्वी डेंट को आई गेस सब जानती होंगे, भाई वही टू फेस। देन इसके बाद सबसे मेजर ये रहा कि लेडी गागा का हमें फर्स्ट लुक मिला एज हार्ली क्विन। आप उनको उनके प्रॉपर कॉस्ट्यूम में देख सकते हो और ये काफी सिमिलर है हार्ली क्विन के कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम से। अब जोकर की सीक्वल की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पेंगुइन की जो सीरीज आने वाली है उसमें हमें ये सोफिया फैल्कॉन के कैरेक्टर का फर्स्ट लुक मिला है। साथ ही कॉलिन फैरेल के पेंगुइन का भी ये लुक हमें देखने को मिला।
एंड आप नडी न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि अभी कैप्टन अमेरिका 4 की भी शूटिंग चल रही है, तो वहाँ से भी सैम विल्सन का ये लुक निकल कर आया है। साथ ही वॉकिन टॉरिस के कैरेक्टर का भी फर्स्ट लुक निकल गया है। आपने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में देखा होगा। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहाँ सबसे पहले तो कॉमिक बुक्स में अवेंजर्स की 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए मार्वल वालों ने ये कवर फोटो रिलीज किया है, जिसमें आप कई सारे ए लिस्टर कैरेक्टर्स को देख सकते हो। देन फ्लैश की मूवी भी आने वाली है, तो उसको भी ऑफिशियली रेट कर दिया गया है और इसको एज एक्सपेक्टेड PG-13 की रेटिंग मिली है। लेकिन इसी मूवी से बेन एफ्लेक ने अपने बैटमैन के कैरेक्टर को लेकर ये अपडेट दिया कि फ्लैश की मूवी में उनका परफेक्ट बैटमैन तो देखने को मिलेगा, लेकिन इस बैटमैन का अपीयरेंस इस मूवी में बस 5 मिनट का होने वाला है। तो हाँ, इससे फैंस खुश भी हैं और उनको अफसोस भी है कि भाई परफेक्ट बैटमैन भी देखने को मिलेगा, पर वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर थॉर लव एंड थंडर को आप लोग याद करना चाहते हो तो उस मूवी में एक सैटर्न का कैरेक्टर भी दिखने वाला था, जिसका लुक कुछ ऐसा होने वाला था, बट थैंक गॉड उन्होंने इस कैरेक्टर के सीन को डिलीट कर दिया। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी नेक्स्ट मूवी आने वाली है। इस मूवी का रन टाइम रिवील हो चुका है, जो कि है 2 hours and 29 मिनट। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि ब्लू बीटल का ट्रेलर भी जल्द ही आने वाला है। और फिर यहाँ पर एक मेजर र्यूमर ये है कि किट हैरिंगटन का जो ब्लैक नाइट का कैरेक्टर दिखने वाला था ब्लेड की मूवी में, इस कैरेक्टर की सीन को छोटा कर दिया गया है। आपको याद ही होगा कि इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इस कैरेक्टर के बारे में टीज किया गया था, जहां हमने मार्शाला अली के ब्लेड के कैरेक्टर की आवाज भी सुनी थी। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं स्नाइडर कॉन पे। तो आपको पता ही होगा कि 28, 29, 30 अप्रैल को स्नाइडर कॉन होने वाला है और इसकी प्रमोशन अभी जोरों शोरों पे चल रही है। इवन इसके टिकट्स भी जो अवेलेबल कराए गए थे वो कुछ मिनटों में भी सोल्ड आउट हो गए। जैक स्नाइडर ने स्नाइडर कॉन को प्रमोट करते हुए ये एक स्केच पहले शेयर किया, देन उसके बाद ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी। अब ये जो ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, इसको स्नाइडर फैंस ने कुछ ऐसे ब्रेकडाउन भी किया है। अब मुझे पता है कि ऐसा ब्रेकडाउन ओवर द टॉप लगता है, लेकिन जैक स्नाइडर ने खुद एक पॉडकास्ट में हिंट दिया है कि इस पोस्टर में कई सारे ईस्टर एग्स हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कंफर्म किया कि वो अभी नहीं बताने वाले, वो स्नाइडर कॉन के बाद रिवील करेंगे। तो हाँ, तब तक आप लोग चाहो तो इस पोस्टर का ब्रेकडाउन कर सकते हो। वैसे इंटरनेट पे जैक स्नाइडर के फैंस जेम्स गन को पूरा हेट देते रहते हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। और इसी पे ओपिनियन लेते हुए उस पॉडकास्ट में जैक स्नाइडर से पूछा गया कि अपकमिंग फ्लैश की मूवी पे उनके क्या थॉट्स हैं और जेम्स गन के बारे में वो क्या सोचते हैं, जिस पे जैक स्नाइडर ने क्लियरली बोल दिया कि फ्लैश के मूवी के लिए वो तो एक्साइटेड है ही, साथ ही जेम्स गन उनके बडी के जैसे हैं। और उन्होंने अपने फैंस को रिमाइंड करवाया कि डॉन ऑफ द डेड जो उनकी मूवी थी उसका स्क्रीन प्ले किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स गन ने ही लिखा था। मतलब फैंस भले इंटरनेट पर लड़ते रहे, जेम्स गन और जैक स्नाइडर आपस में भाईचारा मेंटेन किए हुए हैं। वैसे आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि स्नाइडर कॉन 28, 29 और 30 अप्रैल को होने वाला है, जहां इन तीनों मूवीज की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद सरप्राइज गेस्ट के साथ Q&A होगा और फॉर श्योर यहाँ बहुत सारे नए डिटेल्स निकल कर आएंगे। इन सारे डिटेल्स को मैं नडी न्यूज में कवर करूंगा, तो भाई बिल्कुल मिस नहीं करना, सब्सक्राइब करके ही जाना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे। तो भाई मार्वल स्टूडियोज में विक्टोरिया अलोंजो को सब जानते ही होंगे, जानते हो या ना जानते हो, एटलीस्ट इनका नाम तो सुना ही होगा। ये पिछले 17 साल से डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज में काम कर रही थी और इनको रिसेंटली डिज्नी वालों ने फायर करके निकाल दिया है। आपको बता दूं कि 2021 में ही विक्टोरिया अलोंजो को मार्वल स्टूडियोज के पोस्ट प्रोडक्शन और VFX का हेड बनाया गया था। मतलब जो पूरा VFX का काम होता था, पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता था, वो यही हैंडल करती थी। और रिपोर्ट्स की माने तो VFX आर्टिस्ट का जो भी टॉक्सिक वर्क इन्वॉल्वमेंट था वो इनके ही चलते था। देखो मैं रिपोर्ट्स बोल रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो हाँ, इनको ही डिज्नी वालों ने टाटा बाय बाय कर दिया है। डिज्नी की तरफ से ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि विक्टोरिया अलोंजो को इसलिए निकाला गया कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेवरल टाइम ब्रीच किया था। मतलब इन्होंने डिज्नी के अंडर काम करने के बाद भी दूसरे कंपीटिंग स्टूडियोज के मूवी को प्रमोट किया था, इसके चलते उन्हें निकाला गया है। लेकिन वहीं विक्टोरिया अलोंजो की लॉयर ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनको डिज्नी ने इसलिए निकाला है क्योंकि डिज्नी वालों ने कुछ ऐसा काम दिया था जो कि मोरली इनकरेक्ट था उनके अकॉर्डिंग। तो आप सही क्या था, गलत क्या था, कौन सही है कौन गलत, हम इंटरनेट पे बैठ के जज तो कर नहीं सकते। इनको आपस में ही जो सॉर्ट आउट करना है करने दो। वैसे हाँ, विक्टोरिया अलोंजो को हटाने का डिसीजन डायरेक्टली डिज्नी की तरफ से आया था, केविन फाइगी इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं थे। चलो अब बढ़ते हैं एक और कंट्रोवर्सी पे। मतलब ये पूरा कंट्रोवर्सी वीक ही हो गया। तो इस वीक की लास्ट कंट्रोवर्सी है जोनाथन मेजर्स की। तो हाँ, जोनाथन मेजर्स को यार एक 30 साल की लड़की को असॉल्ट करने के लिए, मतलब उन्होंने एक लड़की की मार कुटाई कर दी है, उसके लिए अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जोनाथन मेजर्स को एक पर्सनल डिस्प्यूट के लिए, एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट के लिए अरेस्ट किया गया है, जहां उन्होंने एक 30 साल की औरत को असॉल्ट किया जो कि हो सकता है उनकी ही गर्लफ्रेंड हो। तो हाँ,
घरेलू हिंसा। वहीं जोनाथन मेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तो हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के अकॉर्डिंग जल्द ही लीगली जोनाथन मेजर्स का नाम इन सबसे क्लियर हो जाएगा। वैसे इस कंट्रोवर्सी के बाद हॉलीवुड की 2 और डायरेक्टर्स एबी एलन और टिम निकोलाई दोनों ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, जोनाथन मेजर्स का बिहेवियर अब्यूजिव है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो भाई ये सीन फिर से वैसा ही लग रहा है जैसा एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के टाइम हुआ था। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आता और प्रॉपर कोर्ट केस नहीं होता, लीगल केस नहीं होता, उसका जजमेंट नहीं आता, तब तक हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। फिर भी इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज ऐसी ऑसम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एमसीयू में थॉर का कैरेक्टर कैसे रुइन हुआ ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और मार्वल फैंस अभी मार्वल से क्यों डिसअपॉइंटेड हैं ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।